वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक जिसका नाम है मॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको मॉस पढ़ाने से पहले इसका डायग्राम बता देती हूँ। देखो बेटा, ये है मॉस का डायग्राम, ठीक है, जिसमें फ्यूनेरिया दे रखा है जो कि युग्मोद्भिद है, बीजाणुद्भिद है, और जो द नंबर पे दे रखा है उसका नाम है स्फेग्नम, ठीक है। और ये भी कैसा होता है, युग्मोद्भिद होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मूलाफ दे रखे हैं, मुख्य अक्ष दे रखा है, मुख्य अक्ष है, पत्तियां हैं, सीटा ऊपर दिख रहा होगा आपको, है ना, और युग्मोद्भिद और उद्भिद भी आपको नजर आ रहा होगा। और बारीक बारीक से जो पत्ती जैसी संरचना है जिसको प्रवर्ण कहा है, ये भी आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में। तो ये किसका डायग्राम है बेटा, मॉस का डायग्राम है, ठीक है। अब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, जो मॉस है ना, इसका जीवन चक्र जो है, प्रभावी अवस्था जो है इसकी युग्मोद्भिद होती है, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था हमेशा तंतु की होगी और दूसरी जो है वो जो तंतु की अवस्था है वही क्या बनाती है, स्पोर बनाने का काम करती है। और यह जो है हरा शाखित तंतु होता है। और दूसरी प्रावस्था जो है पत्ती बनाएगी। पहली क्या बना रही है, स्पोर बना रही है, और दूसरी क्या बना रही है, पत्ती बना रही है, ठीक है। जो प्रथम तंतु है वो पार्श्वी कली के रूप में ही उत्पन्न होती है और उसमें एक सीधा पतला सा तना होता है जो कि सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है इसमें। देखो, आपको अभी एक बार फिर से डायग्राम बताती हूँ मैं। कितनी सारी जो है पत्तियां आपको दिख रही होगी, है ना, बहुत सारी पत्तियां आपको नजर आ रही होगी। ये बहुकोशिक होते हैं और शाखित मूलाभ जो है इसमें पाए जाते हैं। मूल मतलब जड़ होती है, ठीक है, मूल मतलब जड़। मॉस में जो है कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा उसके मुकुलन के द्वारा ही होता है। और जो लैंगिक जनन है में जो लैंगिक अंग है पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चोटी। ये है चोटी, देखो दे रखी ना इसकी चोटी, ये है चोटी। और देखो देखो इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो है ना, ये स्त्रीधानी शाखा दिखा, ये स्त्रीधानी शाखा। स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद जब युग्मक बनता है तो उससे स्पोरोफाइट क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जो पाद जो है सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। आपको मैंने अभी सीटा वाला बताया, यहाँ पे देखो ये लिखा है सीटा, ठीक। मॉस में स्पोरोफाइट लीवर वर्ट के अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं और कैप्सूल में स्पोर होते हैं। देखो, आपको कैप्सूल का एक डायग्राम बताती हूँ मैं। ये है मॉस का फ्यूनेरिया का कैप्सूल वाला डायग्राम, देखा। कैप्सूल में स्पोर होते हैं और मियोसिस के बाद, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, है ना, मियोसिस के बाद इसमें स्पोर बनने लग जाते हैं। और मॉस में स्पोर जो है विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। और इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, मैं मॉस के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो फ्यूनेरिया, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया फ्यूनेरिया का, ये है डायग्राम फ्यूनेरिया का, ठीक। और आएंगे इसमें पॉलीट्राइकस और स्फेग्नम का अभी डायग्राम बताया था मैंने आपको, एक बार और बताती हूँ। ये देखो, ये फ्यूनेरिया और ये है स्फेग्नम, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, मॉस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका मॉस टॉपिक भी कंप्लीट होता है।